भागलपुर में 4 डिग्री ठंड का टॉर्चर, कोहरे से लिपटा शहर, जानिए कब सुधरेगा मौसम। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का बिहार के मौसम में असर हुआ है। बिहार में कड़ाके की ठंड इन दिनों पड़ रही है। भागलपुर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। भागलपुर में शीतलहर की मार जारी है। शुक्रवार के बाद शनिवार को भी घने कोहरे की चादर में शहर लिपटा रहा। सुबह से ही कोहरे का प्रकोप देखा गया। सुबह 10 बजे तक कोहरा पूरी तरह छटा नहीं था। भागलपुर में कनकनी वाली ठंड का प्रकोप बढ़ा तो लोग सड़क किनारे अलाव तापते दिखे। राह चलते लोग बाइक रोककर शरीर गर्म करते दिखे। सड़क किनारे बैठे लोग इस हाड़ कपाने वाली ठंड से हलकान रहे। पूरे बदन को चादर और कंबल से ढक कर लोग बाहर निकल रहे हैं। भागलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शुक्रवार के बाद शनिवार को भी सुबह घना कोहरा छाया रहा। शनिवार को पूरे शहर में शिमला जैसा नजारा दिखा। चारों तरफ कोहरे की चादर बिछी रही। भागलपुर में शनिवार को घना कोहरा छाया रहा। लोग ठंड में अपने घरों में दुबके रहे। वाहनों की गति पर भी ब्रेक लगा रहा। भागलपुर में शुक्रवार को भी यही हालत रही थी। शुक्रवार को पारा 4 डिग्री तक जा गिरा, जबकि एक दिन पहले 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विभाग ने नोएडा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 27 से 31 जनवरी के बीच भागलपुर में ठंड बनी रहने की संभावना है। दिन में हल्की धूप निकलेगी। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि 28 जनवरी से भागलपुर के तापमान में हल्की वृद्धि होने की संभावना है। सुबह में कोहरा रहेगा। इस दौरान पश्चिम हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। बता दें कि बुधवार से ही ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बुधवार को अधिकतम पारा 19.9 डिग्री रहा, जो गुरुवार को 5 डिग्री तक लुढ़क गया और 14.6 डिग्री तक पहुंच गया था। शनिवार को भागलपुर का अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों की बर्फीली हवा ने बिहार में ठंड बढ़ाई। कोहरे और कनकनी से जानिए कब मिलेगी राहत। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन में हल्की धूप से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन कनकनी कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शुक्रवार को जबरदस्त कोहरा छाया रहा। शनिवार की सुबह भी कई शहर में कोहरे की चादर से घिरे रहे। कनकनी वाली ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके रहे। आईएमडी पटना की ओर से बिहार के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम हिस्से में शीत दिवस की आशंका पहले ही जाहिर कर दी गई थी, जबकि पटना समेत पूरे बिहार में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया था। अधिकतम तापमान सबसे अधिक औरंगाबाद में दर्ज किया गया था, जबकि भागलपुर के सबौर का न्यूनतम पारा 4 डिग्री तक जा गिरा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बिहार का मौसम कैसा रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर पूरे बिहार में दिख रहा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना गणतंत्र दिवस के दिन लोगों को करना पड़ा। बिहार में कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अभी 29 जनवरी तक लोगों को ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। पश्चिमी हिमालय परिक्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर बिहार के मौसम में सीधा दिखाई देने लगा है। 27 जनवरी से इसका असर बिहार में दिखने के आसार जताए गए थे। शनिवार को सुबह से ही कनकनी बढ़ी हुई है। जेडीयू ने माना टूट के कागार पर है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस पर लगाया नीतीश कुमार को अपमानित करने का आरोप। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन सरकार पर ग्रहण लगता दिख रहा है। गुरुवार से ही सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो चुका था, जो शनिवार आते आते अब खुलकर सामने दिखने लगा है। राजद नेताओं ने जेडीयू और नीतीश कुमार पर हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अब नीतीश कुमार को बयान देने और प्रदेश की राजनीति में असमंजस की स्थिति दूर करने का बयान दिया तो जेडीयू भी हमलावर हुई है। वहीं अब जेडीयू ने खुलकर यह माना है कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अब बिखर चुका है। जेडीयू के कदावर नेता सह राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कांग्रेस की चूक को गिनाया है। बिहार में मची सियासी घमासान के बीच जानिए क्यों चर्चा में है जीतन राम मांझी। बिहार में तेजी से बदलते सियासी समीकरण के बीच हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी की पूछ बढ़ गई है।
महागठबंधन और एनडीए दोनों घटक दल उनको अपने साथ लेने के लिए दांव खेल रही हैं। पिछले 24 घंटे में बीजेपी के कई सीनियर नेता उनसे मिलकर उनको अपने साथ जोड़े रखने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से यह कमान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने जीतन राम मांझी को एक डिप्टी सीएम और 2 मंत्री का पद देने का प्रस्ताव रखा है। आरजेडी के सूत्रों ने दावा किया है कि महागठबंधन में विधायकों की संख्या 118 तक पहुंच गई है, जो कि बहुमत के 122 से सिर्फ 4 दूर है। सीएम नीतीश कुमार को हटाकर महागठबंधन में अभी तक विधायकों की संख्या 114 थी, लेकिन अब आरजेडी का दावा है कि यह संख्या 118 है। जरूरी आंकड़े एकत्रित करने के लिए आरजेडी की ओर से एआईएमआईएम, एक निर्दलीय और जेडीयू के असंतुष्ट विधायकों से संपर्क साधने के साथ साथ जीतन राम मांझी से भी संपर्क में है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के बिहार विधायक सभा में 4 विधायक हैं। बिहार के ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।